नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नालंदा के जिला प्रशासन, खास करके नालंदा पुलिस से मेरी कोई शिकायत रहती नहीं है और हम सोचते भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि हाँ चलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल के रखना चाहिए। कल जो घटना घटी है हम उस पर बात करेंगे। अभी हम लोग पूरे बिहार शरीफ का सर्वे कर रहे हैं, कार से घूम रहे हैं, उन तमाम जगहों पर गए, चिन्हित जगहों पर गए। बौली पर जैसे कहा जाता था कि बहुत बड़ा महल है, रंग महल या नवरत्न महल, वो भी अब खंडर में बदल चुका है। अब इस संदर्भ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल जिस युवक की लाश मिली कमरुद्दीनगंज पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास में, और जिस कमरे में मिली, आप यकीन नहीं मानिएगा, इतना इंजेक्शन था, नशे का पूरा लगता था, एक अच्छा खासा चलता फिरता वो दफ्तर था। और वहीं पर लोग अक्सर जाते, नशे की हालत में बाहर निकलते, डगमगाता युवा पीढ़ी, पैर भी लड़खड़ाता हुआ मिल जाता था। और पुराना खंडर है, 60-70 वर्षों का पुराना खंडर है, डिस्प्यूटेड लैंड है। और ये खंडर में ऐसा तब्दील हुआ कि जो नशाखोर है उनके लिए तो वो बल्ले बल्ले हो गया। दूसरी बात देखिए, वो जो बौली पर जिस नवरत्न महल की मैं बात कर रहा हूँ वो भी खंडर है, वहाँ पर भी सेम स्थिति है। डॉक्टर्स कॉलोनी आप जाइएगा, डॉक्टर्स कॉलोनी में भी वही हाल है। आप डॉक्टर्स कॉलोनी के अंदर जाएंगे तो आपको दिन भर नशेड़ी आते जाते मिल जाएंगे। अब बात सवाल ये है कि अब एसपी से हम क्या शिकायत करें? ये तो सामाजिक चेतना की बात होनी चाहिए। इतने वर्षों से लोग कंप्लेन भी करते आ रहे हैं, मगर कंप्लेन कहाँ तक पहुंचा, उसके एग्जीक्यूशन क्या हुआ, ये समझना होगा। भराव पर किराए के मकान में रहता था कृष्ण, जिसकी मौत कल हुई है। अब इसको ये कहा जा रहा है कि भैया लूट के इरादे से हत्या कर दी गई, शरीर पे कुछ निशान भी मिले मारपीट के। तमाम चीजों के बीच में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस कमरे में घटना घटी है वो कमरा नशाखोरों का अड्डा है। और सूखा नशा जो है, जिसके गिरफ्त में अधिकांश युवा है, पीढ़ियां हैं, पुलिस प्रशासन पकड़ती भी होगी, या पुलिस प्रशासन जैसा आरोप लगता है कि उस कारोबार में संलिप्तता भी होती है। बहुत जगहों पर बोलते हैं लोग, ऐसे मैंने कभी नहीं देखा है कि हाँ किसी बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, मगर बिना बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट का तो ये नहीं हो सकता है। सूखा जहर जो है, जो ब्राउन शुगर की बात करते हैं, आपको याद होगा एक समय में मोरा तालाब पतासंग में अचानक हम देखे लोगों को चाय का बहुत शौक हुआ। चाय का शौक क्यों हुआ? क्योंकि ब्राउन शुगर का वहां पर कारोबार होता था। एक छापेमारी हुई। ऐसा नहीं कि ब्राउन शुगर का कारोबार जो है उस पर नकेल नहीं कसा गया। नालंदा पुलिस ने अच्छा काम किया, जब अच्छा करती है तो हम बोलते हैं, मगर जब गश्ती आपका 112 है, आप कहते हैं कि एकदम गली गली तक हमारा बुलेट है, हमारा शेर है, हमारा चीता है, इतना तोप चलाता है, इतना तीर चलाता है, तो 112 जो बाइक वाला है उसको क्या जगहों को चिन्हित करके आप फ्रिस्किंग कर लीजिए, रोक टोक कर लीजिए। एक बार ऐसे खंडर पे या जो परी जमीन है जहाँ पर कोई नहीं जाता है, आप एक बार घूम लीजिएगा तो शायद इस पे नकेल कसा जा सकता है। ये इच्छा शक्ति की बात है। तो मैं वही कह रहा था कि इतने वर्षों में बिहार शरीफ कहाँ से कहाँ चला गया। एक पुरानी कहावत है, जिसके राज में रहना उसके राज में रहिए, छप्पर पे हाथी बोले हाँ जी कहिए। अब राजा जी कौन है? सीएम साहब है। अब सीएम कहेंगे कि भाई हम तो शराबबंदी 100% एकदम नकेल कस दिए हैं और 100% एंट्री भी है। जो 2 नंबर का शराब है, जब्ती होता है, दिल्ली लोग पकड़े जाते हैं, जेल फुल हो गया था बीच में, अब तो बेल मिलने लगा है पहली बार जो पी करके पकड़ाता है। मगर चलिए ये फाइन की प्रवृत्ति, मगर हर चीज डंडे के जोड़ पर कितना सुधारा जा सकता है। माँ बाप पूछते नहीं कि मेरा बेटा कहाँ गया। अब जिस लड़के की मौत हुई है, अब उसकी बहन कह रही कि एक दिन से वो गायब था, दोस्त बुला कर ले गए, जब रात भर नहीं आया तो क्यों नहीं लहरी थाना में कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया गया। चिंता का विषय यहाँ है कि परिवार, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बच्चा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है। आप यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए भेज दिए, आप आराम से गांव में बच्चा आपका ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग जा रहा है कि नशा के कोचिंग में जा रहा है, कौन जानता है? आप पूछते भी नहीं है। और अभी हाल फिलहाल जो चोरी की घटनाएं घटी हैं, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख बाइक चोरी, इसमें अधिकांश ये गैंग के बच्चे हैं जो दिन भर नशे में मस्त रहते हैं, इंजेक्शंस लेकर, ये लेकर। एक चोर पकड़ा गया था, उसके शरीर में बहुत सारे सुई के चुभन थे, मतलब छेद मिला। मतलब आप समझिए कि क्या स्थिति बनती जा रही है पूरे नालंदा में, और इसको कोई संभालने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। और ये दवा जो आ रहा है एविल का, या जो इंजेक्शन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्या दवा दुकानदार इतने हैं, मतलब उनको दिखता नहीं है भैया
आप बेबिल क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे रहे हैं, इस पर कौन नकेल कसेगा। तो हम जब सामाजिकता की बात करें तो इसलिए तो कर रहे हैं कि सामाजिक चेतना होना चाहिए भाई। अब दवाई वाले चाचा लोग मिल करके ये ड्रग्स का या जो एबिल है, जो दवाई है नींद का, जो मिल जा रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है। आप कहते हैं गुटखा बंद हो गया, 18 साल से नीचे का नहीं मिलेगा। 12 साल का बच्चा सिगरेट फूंकर जा रहा है, 9वां 10वां का स्कूल का बच्चा सिगरेट पी रहा है। सामाजिक चेतना तो खाली नशा मुक्ति दिवस मनाने से होगा। और मंत्री जी आएंगे फीता काट के चले आएंगे। कौन बदहवासी में रह रहे हैं भाई आप लोग। तो मंत्री जी सुनेंगे नहीं, भाषण दे के जाएंगे, जिला प्रशासन भाषण ही देगा, डीएमएसपी साहब कहेंगे कि भाई नशा खराब है और नकेल कैसे कसना है, कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। मगर जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। अब सब लोग कह रहा है, डॉक्टर्स कॉलोनी में भी है, भराव पर भी है, तो लोग नवरत्न महल जो है बौली पर उसकी भी शिकायत कर रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के पटरी से उधर जाइएगा भैया तो नशाखोर लोग मिलता है, तो लूट रहा है, बचपन भी लूट रहा है और वो आदमी को लूट रहा है, अपराधी बन रहा है सीधे सीधे तौर पर। और बच्चा मेरा आपका 1500 का जूता पहन रहा है और आपकी खुद की कमाई 1500 की 2000 की है, आप पूछने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं पूछते हैं कितना महंगा जूता कहाँ से आया, शर्ट कहाँ से आया। और जब बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो लगते हैं चिल्लाने कि ना मेरा बेटा तो बड़ा शरीफ था, फेविकॉल पीने वाला शरीफ हो गया, सूंघने वाला दूध पी रहा था क्या। तो ये सारी चीजें हैं, अब समझना होगा तो प्रशासन समझे। हम तो अभी जा रहे हैं, लंबे सफर पे हैं, मगर ये नालंदा की जो खबर है चुभ रही है। अब उसको डिमोलिश कीजिएगा नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा नहीं पता। कप्तान साहब को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, पुलिस पदाधिकारी समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, या वो भी हल्के हल्के नशे में मस्त है सब लोग। अब किस चीज का नशा है वो देखते हैं। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।